संसद से लेकर सड़क तक मोदी सरकार बुरी तरह से घिर गई है। छात्रों पर गोली चलाने के आदेश किसने दिए, ये बात विपक्ष कर रहा है। राहुल गांधी ने तो साफ साफ कह दिया है कि ये सब कुछ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आदेश पर ही हुआ है। उन्होंने ही पैलेट गन के इस्तेमाल के आदेश दिए थे। वहीं बीजेपी की तरफ से इसे लेकर सफाई आ रही है, लेकिन अमित शाह शांत हैं। पीएम मोदी छात्रों को माफ करने की बात कह रहे हैं, माफी नहीं मांग रहे हैं। वहीं अमित शाह भी चुप्पी साधे बैठे हुए हैं। पूरी सरकार चुप्पी साधे बैठी है। पीएम से लेकर उनकी सरकार के मंत्री अब छात्र आंदोलन से कन्नी काटते दिख रहे हैं, लेकिन ये चुप्पी सरकार पर ही भारी पड़ती दिखाई दे रही है। देश के युवाओं में गुस्सा धधक रहा है और यही कारण है कि अमित शाह जब पुणे पहुंचे तो उन्हें काले झंडे दिखाए गए। शाह के खिलाफ जबरदस्त नारेबाजी की गई। ये सब कुछ तब देखने को मिला जब महाराष्ट्र में बीजेपी का मुख्यमंत्री है। शाह के खिलाफ सड़क पर उतरने वाले लोगों ने बता दिया है कि छात्रों पर कार्रवाई करने वाले मंत्री और सरकार को वो किसी कीमत पर माफ नहीं करेंगे। और इसी पर आज हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे बात। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। मोदी सरकार जितनी कोशिश कर रही है छात्रों के गुस्से को शांत करने की, उतना ही वो गुस्सा और भड़का रही है। पीएम मोदी की रील हो या फिर अमित शाह की चुप्पी, ये सब सरकार के खिलाफ जनता के गुस्से को बढ़ा रहा है। पीएम मोदी अपनी रील में इमोशनल कार्ड खेलते हैं, अब शब्दों पर बड़ी बड़ी बातें बोलते हैं तो लोग उन्हें उनकी तरफ से की गई अभद्र टिप्पणियां याद दिला देते हैं, उनके मंत्रियों के बयान याद दिला देते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ अमित शाह, जो संसद में सवालों के जवाब देने से बच रहे हैं, उन्हें अब सड़क पर भी घेरा जा रहा है। यानी जनता ने बता दिया है कि ये सरकार अब कैसे भी नहीं बच पाएगी। और यही हुआ जब सबसे छुपते छुपाते अमित शाह पुणे पहुंचे तो सड़क पर उनका स्वागत होने के बजाय जबरदस्त विरोध हुआ और एक बार फिर उनके सामने ही उनसे इस्तीफा देने की मांग की गई। और बड़ी बात यह है कि महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार है, एनडीए की सरकार है, बीजेपी का सीएम है, बावजूद इसके अमित शाह का इतना जबरदस्त वहां पर विरोध हुआ। तो आखिर क्या है इसकी वजह, ये समझने की कोशिश करेंगे। अमित शाह को इस्तीफा देना ही होगा, अब देश का हर नागरिक यही कह रहा है। पुणे में जो हुआ उसके बाद कहा जा रहा है कि अब संसद से ही नहीं बल्कि देश के हर कोने से सिर्फ एक ही मांग की जा रही है कि विपक्ष बार बार शाह से जवाब मांग रहा है, लेकिन शाह सदन से दूरी बना रहे हैं। हर मुद्दे पर आगे आकर बयान देने वाले अमित शाह अब मीडिया से दूरी बना रहे हैं, विपक्ष से नजरें चुरा रहे हैं। वैसे मेन स्ट्रीम मीडिया में इतनी ताकत है भी नहीं कि उनसे सवाल पूछ सके, तभी तो शाह के साथ पत्रकार दिखते तो हैं लेकिन बिना माइक के। संसद से सामने आया वो वीडियो आप सभी ने जरूर देखा होगा। खैर, इस पर क्या ही चर्चा करना, मीडिया किस तरह काम कर रही है ये भी दिख ही रहा है और इसीलिए मीडिया के खिलाफ भी जनता में नाराजगी है। लेकिन जानकारों का अब कहना यह है कि सरकार को अब मीडिया भी नहीं बचा पा रही है। सच्चाई जनता के सामने है, इसलिए अब जनता सड़क पर आ चुकी है और सरकार के खिलाफ आवाज उठा रही है। और ऐसा ही नजारा देखा पुणे में। क्या है मामला, अब ये बताते हैं। दरअसल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के लोकमान्य तिलक पुरस्कार समारोह में शामिल होने के लिए पुणे पहुंचे थे। जैसे ये खबर आई, अमित शाह के पुणे पहुंचने से पहले ही शहर का राजनीतिक माहौल गर्मा गया और शाह के पुणे पहुंचने पर विपक्षी दलों, छात्र संगठनों ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। दौरे को लेकर शिवसेना, युवसेना के कार्यकर्ताओं, कांग्रेस और वंचित बहुजन अघाड़ी से जुड़े कार्यकर्ताओं ने जमकर विरोध जताया अमित शाह के खिलाफ। युवसेना के कार्यकर्ताओं और शिव सैनिकों ने उनके दौरे का विरोध करते हुए जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों ने गो बैक तानाशाह के नारे लगाते हुए केंद्र सरकार के खिलाफ अपना आक्रोश व्यक्त किया। छात्रों ने भी आंदोलन को आगे बढ़ाते हुए जोरदार प्रदर्शन किया और सरकार की नीतियों के खिलाफ आवाज उठाई। प्रदर्शन के दौरान बड़ी संख्या में युवा और छात्र सड़कों पर उतर आए। प्रदर्शनकारियों का आरोप था कि केंद्र सरकार छात्रों और युवाओं की आवाज दबाने का प्रयास कर रही है। दिल्ली में हुए छात्र आंदोलन और उस पर हुई पुलिस कार्रवाई को लेकर भी प्रदर्शनकारियों में नाराजगी दिखाई दी। और बड़ी बात यह है कि अमित शाह के पुणे दौरे को देखते हुए पुणे पुलिस ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए थे। शहर के संवेदनशील इलाकों में भारी पुलिस बल तैनात भी किया गया था। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को, तमाम दूसरे कार्यकर्ताओं को नजरबंद भी कर दिया गया था। प्रदर्शन की आशंका को देखते हुए पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था और ज्यादा सख्त कर दी थी। बावजूद इसके लोगों ने अमित शाह के खिलाफ अपना प्रदर्शन किया। यानी जनता का गुस्सा किस कदर बढ़ चुका है सरकार के खिलाफ, ये देखने को मिला बीजेपी शासित राज्य में ही। युवा सेना, शिवसेना और छात्र कार्यकर्ताओं के प्रदर्शन ने यह साफ कर दिया कि दिल्ली के छात्र आंदोलन का राजनीतिक असर महाराष्ट्र तक पहुंच चुका है।
कांग्रेस और वंचित बहुजन अघाड़ी यानी बीवी के कार्यकर्ता मार्केट यार्ड स्थित उत्सव चौक पर इकट्ठे हुए। दिल्ली में कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलन के दौरान छात्र प्रदर्शनकारियों पर पुलिस कार्रवाई के विरोध में केंद्र सरकार के खिलाफ ये प्रदर्शन किया गया। यानी छात्रों के साथ जो बर्बरता हुई उस पर अब पूरा देश बीजेपी सरकार से, मोदी सरकार से और खासकर अमित शाह से सवाल कर रहा है। यानी अमित शाह के इस्तीफे की मांग और उनका विरोध सिर्फ संसद परिसर में ही नहीं हो रहा है, बल्कि पूरे देश अब उनसे पूछ रहा है कि छात्रों पर लाठी किसके आदेश पर बरसाई गई, छात्रों पर पैलेट गन का इस्तेमाल किसके आदेश पर हुआ। लेकिन शाह चुप्पी साधे बैठे हुए हैं। इतना ही नहीं, शिक्षा व्यवस्था में सुधार की मांग को लेकर दिल्ली में आंदोलन कर रहे छात्रों पर लाठीचार्ज किए जाने और पुलिस कार्रवाई को लेकर शिवसेना पक्ष प्रमुख उद्धव ठाकरे ने केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि छात्रों पर लाठियों में कीलें लगाकर और छर्रों वाली बंदूकों से अमानवीय हमला किया गया। पुरुष पुलिस कर्मियों ने छात्रों के साथ भी दुर्व्यवहार किया और उन्होंने ये भी कहा कि छात्रों की यह हालात मोदी शाह सरकार के कारण हुई है, इसलिए इन बच्चों को माफी मांगने की जरूरत नहीं, बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को इन छात्रों से माफी मांगनी चाहिए। यही नहीं, उद्धव ठाकरे ने कहा कि इस घटना की पूरी जिम्मेदारी लेते हुए मोदी और शाह को इस्तीफा दे देना चाहिए। यानी उद्धव ठाकरे ने सीधे सीधे पीएम मोदी से भी इस्तीफा मांग लिया। पहिली गोष्ट म्हणजे विद्यार्थ्यांवरती ही वेळ ज्यांनी आणली त्या मोदीजीने आणि अमित शहानी विद्यार्थ्यांची आणि विद्यार्थ्यांच्या कुटुंबियांची माफी मागितली पाहिजे। छात्रों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई पर तो सरकार पहले ही घिरी हुई है और अब एक और मामले पर शाह के इस्तीफे की मांग ने जोर पकड़ लिया है। कुलगाम में हुई घटना पर संजय राउत ने शाह के इस्तीफे की मांग कर डाली। सुनिए। ये सवाल आपने जो पुणे में देश के गृह मंत्री आए हैं, रात के अंधेरे में लैंड हो गए और भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने उनके स्वागत के बड़े बड़े बैनर्स लगाए हैं कि देश के चाणक्य का पुणे में आगमन हो गया है। ऐसे बैनर्स, होर्डिंग बड़े बड़े लगाए हैं। ये सवाल जो है गृह मंत्री से पूछना चाहिए जाकर कि दो लोगों की हत्या फिर एक बार हुई है, पुलवामा में हो गई, पहलगांव में हो गई, अब और इस जगह पर हो गई है। गृह मंत्री इस पद पर रहने लायक व्यक्ति अब नहीं है। यानी मोदी सरकार अब चौतरफा घिरी हुई है और खासकर अमित शाह के खिलाफ बढ़ता विरोध अब मोदी सरकार की बेचैनी बढ़ा रहा है। तो स्पेशल रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें डीबी लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए डीबी लाइव, क्योंकि यहाँ हैं खबरें लगातार।